हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने वाले हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्यूशन अपलोड कर चुकी हूँ मैं। आज हम है ना क्वेश्चन नंबर 6 के सब क्वेश्चंस, जो 4 सब क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने से पहले हमें लॉजिकल जो इक्विवेलेंस है वो स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? तो यहाँ पर जो पेज नंबर 13 पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट पैटर्न्स होते हैं उनको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ वैल्यू, ओनली जब है ना उनकी जो ट्रूथ वैल्यूज होती है रेस्पेक्टिव कॉलम्स की, जो फाइनल उनका रेस्पेक्टिव कॉलम्स होता है उनकी जो ट्रूथ वैल्यू हमें रिसीव होती है, ट्रूथ वैल्यू जो रिसीव होती है तो वो अगर सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, सेम होना आइडेंटिकल होना, तो आइडेंटिकल सेम होती है तो हम उसको लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स बोलते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 है। इनको कब हम लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे? जब स्टेटमेंट 1 की ट्रूथ वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होगी, सेम होगी, आइडेंटिकल होगी स्टेटमेंट 2 के इक्वल में, स्टेटमेंट 3 के इक्वल में। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 6 का, वो इसी से रिलेट करता है कि यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ये जो 3 लाइंस दिया है, 3 लाइंस, आप लोगों ने इक्वल टू साइंस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये 3 लाइंस के साथ जो सिंबल है इसे हम इक्विवेलेंट का साइन बोलते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का ये इक्विवेलेंट का साइन है, सिंबल है, इक्विवेलेंट सिंबल हुआ ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने बताया कि इक्विवेलेंट का सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पैटर्न है वो तैयार रखा है, ताकि आपको कम समय में मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन मुझे देना है, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो मैं कर दूं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, P डिसजंक्शन इन द ब्रैकेट Q कंजंक्शन R इक्विवेलेंट टू द P डिसजंक्शन Q एंड कंजंक्शन P डिसजंक्शन आर। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कितने स्टेटमेंट है? 1, 2, 3। जब भी 3 स्टेटमेंट होते हैं तो अभी मैं आप लोगों को रोज एंड कॉलम आपको याद नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुकी कि रोज इज इक्वल्स टू 2n 5 सम तक मैंने कराया। अब हम क्विकली फटाफट इसको विदाउट उसके हम फटाफट करेंगे। तो 3 जब आप लोगों के पास स्टेटमेंट होते हैं तो आपको जो टोटल रोज तैयार करने होते हैं वो 8 रोज तैयार करने होते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। तो टोटल 8 रोज आपको तैयार करने हैं। एंड यहाँ पर ये जो कॉलम्स है जो वर्टिकल ऑर्डर में होता है, कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कैसे 8 आया? तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो कंजंक्शंस दिए हैं, जैसे 1, 2 लॉजिकल कंजंक्शन नॉट लॉजिकल कनेक्टिव्स जो दिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हुए। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड 3 स्टेटमेंट। तो मतलब टोटल 8 आपके कॉलम्स तैयार होंगे। तो 8 कॉलम्स तैयार करना है। उसके बाद में आपको PQR ये जो स्टेटमेंट है वो पहले लिख लेना है। उसके बाद में आप पहला पार्ट क्या है, QR आपका ब्रैकेट के अंदर, तो QR को लिख लोगे। उसके बाद ये P डिसजंक्शन QR का कॉलम तैयार करोगे 5वें कॉलम में, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, एंड उसके बाद में हम P डिसजंक्शन Q लेंगे कॉलम में, एंड उसके बाद में हम P डिसजंक्शन R लेंगे कॉलम में, एंड लास्ट कॉलम जो होगा ये आपका पूरा इक्विवेलेंट का जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो हमारे लास्ट कॉलम में हमको ले लेना है। फिर लास्ट में जब हम चेक करेंगे तो हमारा जो कॉलम है 8th कॉलम एंड हमारा ये जो कॉलम है 5th कॉलम, वो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है क्या? क्योंकि ये देखिए ये है 5th कॉलम जिसके अंदर हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिया है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है एंड ये राइट हैंड साइड का है और बीच में इक्विवेलेंट का साइन है। तो उसके हिसाब से हमको वैल्यूज देखनी है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया था, आप या तो मिरर इमेज के हिसाब से जा सकते हो। मिरर इमेज क्या होती है वो भी मैंने बताया था। जैसे ये TTT स्टार्टिंग में लिखा है तो लास्ट में FFF आ गया, फिर TTF लिखा है तो लास्ट में FFT, ऐसे फिर TFT लिखा है तो फिर FTF।
तो ये इसको मिरर इमेज बोलते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि स्टेटमेंट P 4 बार ट्रू हुआ फिर 4 बार फॉल्स होता है। अगर 4 बार मतलब यहाँ पर याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। एंड R में क्या लिखेंगे, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। तो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आ गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये पैटर्न आप इसमें लिख लोगे। उसके बाद क्यू कंजंक्शन आर। अभी इसमें क्यू कंजंक्शन आर आप लोगों को पता है, जब कंजंक्शन की बात आती है तो कंजंक्शन में जो दोनों भी अगर ट्रू होते हैं तो यहाँ पे क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर ये दोनों भी ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। दोनों भी ट्रू है तो हम ट्रू लिख देंगे। तो ये आ गया टी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गई। एंड फिर से क्यू एंड आर, यहाँ पर भी दोनों भी ट्रू है तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर टी। तो दोनों भी ट्रू होना जरूरी है कंजंक्शन में, तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में फॉल्स। तो इस तरीके से निकालने के बाद में आप क्विकली बाकी के सारे एफ आप कवर अप कर लो, क्योंकि खाली 2 ही जगह पे आप देख रहे हो कि टी एंड यहाँ पर टी है, बाकी है ना आपका TF FT इस तरीके से है। तो ये टी आपने दोनों जगह पे लिख लिया, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है। तो ये इजी वे है आपको ध्यान रखने के लिए। कंसोलिडेटेड जो ट्रूथ टेबल है वो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये ट्रिकी वे में आप क्विकली अपना टेबल है कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसमें आएंगे हम P डिसजंक्शन आपको Q कंजंक्शन R। तो ये कंजंक्शन R ये ब्रैकेट में, तो मतलब हमको फोर्थ वाला एंड हमें फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो कंपेयर करना है। तो वापस यहाँ पे आप देखोगे कि बिगिनिंग में जो है आपको टी आया है, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर देखिए ये टी, यहाँ पर भी टी है तो टी है, तो फिर यहाँ पर जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो भी टी हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। एंड उसके बाद में आप देखोगे कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहा है TF है, कहीं पर भी TT नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको ये फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम कंपेयर करना है फिफ्थ के आंसर के लिए, फिफ्थ कॉलम को फिल करने के लिए। तो कहीं पे भी दोबारा TT नहीं है, तो बाकी का जो सारा वैल्यू है वो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर ये कंजंक्शन का ही हमारा जो पार्ट है, हमको यहाँ पे देखना है डिसजंक्शन का है ये कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन में क्या होता है, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो ही खाली फॉल्स होता है। ये डिसजंक्शन हम देख रहे हैं, नॉट कंजंक्शन। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स है तो ही हमको फॉल्स लेना है, अदरवाइज हम फॉल्स नहीं लेते हैं। तो आप देखोगे दोनों फॉल्स की कंडीशन, ये और ये दोनों फॉल्स है, ये और ये दोनों फॉल्स है, यहाँ और यहाँ फॉल्स है। फिर आप देखोगे कहीं पर भी दोनों फॉल्स है नहीं है। तो मतलब यहाँ आपको फॉल्स एंड फॉल्स लिख देना है, कारण कि दोनों भी जगह पर, ये दोनों कॉलम में ये फॉल्स ही है, ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स है, बाकी सारी कंडीशन में ये ट्रू ही आने वाला है। तो टी आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद में P डिसजंक्शन Q, तो P डिसजंक्शन Q वापस वही कंडीशन की भाई दोनों फॉल्स होना जरूरी है। तो इसमें P डिसजंक्शन Q में दोनों फॉल्स के लिए आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है आपका सेकेंड लास्ट दो जो वैल्यू है, एक ये और एक ये और एक ये, यहाँ पर खाली फॉल्स आएगा। एक ये और एक ये, नॉट दिस, आपको ये P एंड Q लेना है। तो ये और ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर आप ले लोगे फॉल्स। फिर ये और ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे ले लिया फॉल्स। बाकी सारी कंडीशन में जो है आपका ये ट्रू रहने वाला है, तो यहाँ पे टी हमने लिख लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, P डिसजंक्शन R पर आएंगे। तो P डिसजंक्शन R पर आने पर हमें क्या दिखना है, सेम वही बात, डिसजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो P डिसजंक्शन R में आप देखोगे आपका ये यहाँ पे आपको FF लिखना है, और बाकी इस आपका लास्ट कॉलम यहाँ पर भी F लिखना है। तो लास्ट कॉलम में भी आपको, लास्ट रो में भी कॉलम में, फिफ्थ सेवेंथ कॉलम के लास्ट रो में भी आपको F लिखना है, यहाँ पर भी F लिखना है। बाकी सारी जो जगह है ये टी आ जाएगा। तो ये टी आपने लिख दिया इस तरीके से। अब आपको ये फाइनल आपका कॉलम
इन दोनों के बेसिस पे। डिसजंक्शन में तो हम दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, एंड कंजंक्शन में दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, तो उसके हिसाब से हमको जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है ट्रू, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू, एंड दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू हो गया। बाकी सारे कंडीशन में ये क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। अब आपको क्या कंपेयर करना है, क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर आप देखोगे हम यहाँ पर कॉलम नंबर जो 5 है एंड कॉलम नंबर 8 को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिकल है, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट 3 में फॉल्स है, यहाँ पर भी लास्ट 3 में फॉल्स है, ये फॉल्स है, यहाँ पर ये फॉल्स है, तो लास्ट 3 में फॉल्स है और बाकी क्या है, सारे के सारे ट्रू है, बाकी सारे के सारे ट्रू है। तो इस कंडीशन में ये आइडेंटिकल हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एंट्रीज इन कॉलम्स 5 and 8 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम होना, आइडेंटिकल, तब ब्रैकेट में लिख लो सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर P डिसजंक्शन Q conjunction R is equivalent to P disjunction Q conjunction P disjunction R. This will be the answer. तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मैथ्स को वर्बली नहीं कर सकते हैं हम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, P implies इन द ब्रैकेट P implies Q, इक्विवेलेंट का साइन मतलब आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंट है क्या। देन नेगेशन Q implies ब्रैकेट P implies Q। अभी हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने जो स्टेटमेंट है, तो 1 and 2 स्टेटमेंट है, तो हम 2 स्टेटमेंट लेंगे एंड उसके बाद में आपको काउंट करना है कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है एंड प्लस स्टेटमेंट, तो 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए। यहाँ पर कितने 1 2 हम लॉजिकल कनेक्टिव्स में लेंगे, 1 ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर आपका यहाँ पर जो है 5 स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो नेगेशन है P नेगेशन Q, ये इम्प्लाइज का जो है वो 2 बार आ गया, इसीलिए उसका 2 अपने को तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप लॉजिकल कनेक्टिव ये कर रहे हो, लेकिन हमारा जो कॉलम तैयार होगा वो एक ही तैयार होगा इम्प्लाइज का, क्योंकि P इम्प्लाइज Q हम 2 अलग अलग कॉलम नहीं तैयार करेंगे, इसलिए हम लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो काउंट करेंगे। एक लॉजिकल कनेक्टिव, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव एंड थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव एंड 4 लॉजिकल कनेक्टिव, तो 4 लॉजिकल कनेक्टिव हो गए, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये रिपीट हो रहा है इसीलिए हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, 1 टाइम ओनली इसको काउंट करेंगे। बाकी 4 प्लस 2 स्टेटमेंट करेंगे तो 6 हमारे कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट P एंड Q, तो T F F T F T F इस तरीके से हमने ले लिया। अभी यहाँ पर नेगेशन Q क्या होगा, तो इसका अपोजिट हुआ, T का अपोजिट F, F का अपोजिट T, T का अपोजिट F, F का अपोजिट T। P इम्प्लाइज Q में आपको क्या याद रखना है, जब इम्प्लाइज होता है तो TF अगर आपका स्टार्टिंग में अगर T आता है, स्टार्टिंग में T आता है और बाद में F आता है, तो आपका जो वैल्यू है वो फॉल्स होता है, अदरवाइज जो वैल्यू है वो ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम ट्रू और T इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद में वापस इम्प्लाइज का आया तो P इम्प्लाइज Q। अभी लेकिन यहाँ पर आपकी रीडिंग भी इसी तरीके से आने वाली है, लेफ्ट टू राइट ही आने वाली है, क्योंकि P इम्प्लाइज ब्रैकेट के अंदर P इम्प्लाइज Q, तो ब्रैकेट वाला यहाँ पर है, तो हम इसको और इसको अभी देख रहे हैं इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे वापस से, तो ये देखिए T और F वापस आया, तो यहाँ पर भी आपका फॉल्स ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर TF, जब TF रीड करते हैं हम, T एंड F रीड किया तो यहाँ पर भी F ही आने वाला है, TF मतलब F लेना है। बाकी सारी कंडीशन में हम इसको ट्रू लेने वाले, तो यहाँ पर भी हम ट्रू एंड ट्रू का ये ले लेंगे। फिर आपको लेना है नेगेशन Q इम्प्लाइज, तो नेगेशन Q इम्प्लाइज मतलब हमारी जो रीडिंग होगी वो इसी तरफ आने वाली है, क्योंकि P इम्प्लाइज Q का इस साइड में है, तो रीडिंग ऐसे ही आएगी। तो FT है, TF है, तो फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको T एंड यहाँ पर आपका T
एंड यहाँ पर आपका एफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमको एफ लेना है, एफ लेना है। बाकी सारी कंडीशन में टी 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 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एल एच एस एंड ये आर एच एस है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू आर एच एस आपका प्रूव हो जाता है, आर एच एस आपका प्रूव हो जाता है। तो हम इधर लिखेंगे प्रूव कौन से बेसिस पे हो रहा है, तो द एंट्रीज इन कॉलम्स 5 and 6 are identical मतलब सेम, therefore यहाँ पर हम लिखेंगे P implies Q is equivalent to negation Q implies P implies Q। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर खाली क्वेश्चन नंबर 7 बाकी रहेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, नेगेशन इन द ब्रैकेट P इम्प्लाइज नेगेशन Q, देन इक्विवेलेंट का साइन, फिर P कंजंक्शन नेगेशन इन द ब्रैकेट नेगेशन Q, फिर इक्विवेलेंट का साइन एंड P कंजंक्शन Q। तो यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट हमको P एंड Q ही है, तो स्टेटमेंट P एंड Q लेंगे तो मतलब रो जो है आपके 4 तैयार होंगे। अभी ये कॉलम्स कितने तैयार होंगे, तो उसके लिए नेगेशन आपका एक ब्रैकेट, इसके लिए आपको क्या करना है, एक ये पूरा पार्ट है, एक आपका पार्ट तैयार हुआ, ये नेगेशन के साथ पूरा ब्रैकेट के साथ आप काउंट करोगे, 1 ये हुआ 1, देन आपका जो है 2 सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव 2, देन थर्ड हो गया 3 लॉजिकल कनेक्टिव, देन आपका जो है 4th, इसके लिए आपका कॉलम तैयार होगा इक्विवेलेंट का, तो 4th ये, तो 4 हुए। एंड फिर उसके बाद में आपका ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर का है 5, और यहाँ पर आपको काउंट कैसे करोगे, यहाँ पर आपको एक ये वाला कॉलम चाहिए, तो ये हो गया 6, तो 6 हुए, प्लस आपके 2 स्टेटमेंट के। तो इस तरीके से भी हम है ना इसको टैक्टिकली हम देख सकते हैं कि हमें कॉलम की कितने की जरूरत है, क्योंकि इतने के लिए हमें क्या चाहिए, P एंड Q तो चाहिए, साथ में हमको नेगेशन Q चाहिए, एंड फिर उसका ब्रैकेट ये वाला एक तैयार हुआ, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। फिर हमें क्या चाहिए, P इम्प्लाइज Q का एक चाहिए, तो P इम्प्लाइज Q का एक तैयार हुआ। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि किस तरीके से आपका कॉलम्स तैयार होगा, क्योंकि कहाँ पे भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। जब इक्विवेलेंस केस में आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान दे देना है। नाउ यहाँ पर टी एफ एफ टी एफ, अभी नेगेशन क्यू के लिए टी का अपोजिट फॉल्स, तो एफ का टी का एफ का टी। फिर पी एम्प्लाइज नेगेशन क्यू में क्या करेंगे, तो आपको पता है टी एफ जब आता है स्टार्टिंग में, अगर हमारा टी एफ है, टी से स्टार्ट हुआ, टी एफ है, तो हम उसको लेते हैं फॉल्स, अदरवाइज सारी कंडीशन में क्या होता है, ट्रू होता है इम्प्लाइज के उसमें। तो ये हो गया फॉल्स, बाकी सारी कंडीशन में आप टी टी देख रहे हो, एफ एफ देख रहे हो, एफ टी देख रहे हो, तो यहाँ पे ट्रू ही आने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद में आपको नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन लेना है, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट एफ का अपोजिट हो गया टी, एंड टी का अपोजिट हो गया एफ, टी का अपोजिट एफ एंड एफ। फिर आप नेगेशन, ये जो क्यू है उसका नेगेशन ले रहे हो, ये वाला नेगेशन क्यू का नेगेशन लेना, मतलब इसका अपोजिट लेंगे, तो एफ का टी, टी का एफ, एफ का हम ले लेंगे यहाँ पे टी एंड टी का एफ। उसके बाद में हमें पी कंजंक्शन नेगेशन क्यों लेना है, तो कंजंक्शन मतलब ये कॉलम के लिए हमें, इस कॉलम 7th कॉलम का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें 6th कॉलम एंड हमारा जो फर्स्ट कॉलम है 6th कॉलम का कंजंक्शन लेना है। तो कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में टी एंड टी है, तो दोनों ट्रू है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। बाद में आप देखोगे कि टी एफ, एफ टी, एफ एफ, इस तरीके से, तो मतलब सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे, सारे के सारे फॉल्स हो गए।
अभी P कंजंक्शन Q के लिए भी आप देखोगे कि T एंड F, T तो पहला वाला स्टार्टिंग में ही खाली T बनेगा, बाकी सारे आपके फॉल्स होने वाले हैं। तो सारे फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे 2 बार इक्विवेलेंट, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस करके हमें वेरीफाई करना है। तो हम चेक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट ये है, तो ये करेक्ट हमारा है क्या? तो ये आप देखोगे तो ये एंड ये जो 7th कॉलम एंड 8th कॉलम इक्विवेलेंट आ रहा है, आपका आंसर इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द एंट्रीज जो है वो आइडेंटिकल है, 5th 7th एंड 8th कॉलम जो है वो आइडेंटिकल यहाँ पर आंसर्स है। तो द एंट्रीज इन कॉलम्स 5, 7 एंड 8 आर आइडेंटिकल। 8 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम है, ये जो वैल्यू आई है इनकी ट्रूथ टेबल की वो सेम है ट्रूथ वैल्यू, इसीलिए ये जो देयरफॉर नेगेशन P implies negation Q equivalent to P conjunction negation Q equivalent P conjunction Q। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। चलिए हो गया आपका आंसर। तो आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेशन इन द ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q, देन डिसजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P। तो हमें कितने स्टेटमेंट यहाँ पे लेना है? तो 1 2 2 स्टेटमेंट लेंगे। तो 1 2 2 स्टेटमेंट लिया, फिर एक कॉलम हमारा होगा नेगेशन P का, तो ये नेगेशन P ले लिया। फिर हमें नेगेशन Q की जरूरत तो नहीं है, फिर ये P डिसजंक्शन Q लेंगे, फिर नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का कॉलम तैयार करेंगे एंड उसके बाद में हम नेगेशन P कंजंक्शन Q का कॉलम तैयार करेंगे एंड लास्ट हमारा ये जो फुल होल हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी TT TF FT FF ले लिया। उसके बाद में आपको नेगेशन, ये आपको रेडी नहीं मिलने वाला है, मैं पहले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में ये कैसे कॉलम्स तैयार करने वो मैंने सब समझाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप है ना जा सकते हो। और ये शॉर्टकट भी मैंने बताया कि इस तरीके से भी आप है ना देख सकते हो कि कितने आप लोगों को तैयार करने ना। TT हाँ, नेगेशन ऑफ T इज व्हाट? F, नेगेशन ऑफ T F, negation of F is T, negation of F is T। then P disjunction Q, तो P disjunction Q, disjunction में क्या होता है? दोनों फॉल्स होना चाहिए तो ही फॉल्स, अदरवाइज हम उसको ट्रू लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो ये लास्ट उसमें हमारा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, बाकी सारी कंडीशन में ये ट्रू ट्रू होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? नेगेशन P डिसजंक्शन Q लेना है, तो मतलब इसका नेगेशन लेना है, तो इसका अपोजिट F एंड यहाँ पर आ गया T। फिर नेगेशन कंजंक्शन Q लेना है, तो यहाँ पर नेगेशन कंजंक्शन Q मतलब नेगेशन P हमारे पास तैयार है, तो नेगेशन P कंजंक्शन Q, तो इसमें क्या होता है? दोनों ट्रू होना जरूरी है, अदरवाइज जो वैल्यूज है वो फॉल्स हो जाती है सारे। तो यहाँ पर दोनों ट्रू जो है, यहाँ जाकर आप देखोगे ये जो है यहाँ जाकर आपकी दोनों ट्रू है, इसीलिए आप ट्रू ले लोगे एंड बाकी सारी कंडीशन में ये फॉल्स होगा। ये इस तरीके से ट्रिकी वे में याद रखोगे, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लास्ट आपका नेगेशन P डिसजंक्शन Q, नेगेशन P डिसजंक्शन Q एंड यहाँ पर डिसजंक्शन नेगेशन P कंजंक्शन Q का लेना है, तो मतलब ये और ये कॉलम का वैल्यू इधर आने वाला है। तो डिसजंक्शन में आप लोगों को पता है दोनों फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे कंडीशन में ट्रू होता है। तो आप देखोगे यहाँ फॉल्स है एंड यहाँ भी दोनों भी फॉल्स है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर फॉल्स आएगा, बाकी कंडीशन में ट्रू आ जाने वाला है। तो यहाँ पे TT हो गया, इस तरीके से आ गया। अभी हमें क्या चाहिए था? हमें कंपेरिजन जो हो रहा है हमारा वो नेगेशन P इक्विवेलेंट टू है क्या इसके? तो ये नेगेशन P की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर तो FFTT है, FFTT। यहाँ पर भी हमारी जो वैल्यू है वो FFTT आ रही है, FFTT वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एंट्रीज, दोनों आइडेंटिकल आ रही है, सेम आ रही है, तो द एंट्रीज इन कॉलम्स
3 and 7 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, सेम है, आइडेंटिकल। देयरफॉर नेगेशन P disjunction Q, disjunction negation P conjunction Q is equivalent to negation P. Hence proved, आप hence proved लिख दो, hence verified, वेरीफाई हो गया ये। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ये सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।